नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे नसीहत हासिल करे। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे, ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। आज हम आगाज़ करते हैं पारा नंबर 3 का, जिसमें रुकू 17 मंजिल नंबर 1 में है। रुकू नंबर 1 से आगाज़ करते हैं, जिसमें रसूलों के दर्जात का ज़िक्र किया गया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। फिर हम देखते हैं रुकू नंबर 2 में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करने के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर इस रुकू में आयतुल कुर्सी, अल्लाह की वहदानियत, कुदरत और अज़मत का इस एक आयत में ज़िक्र है। फिर हिदायत और गुमराही का यहाँ ज़िक्र किया गया है। रुकू नंबर 3 में हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के मुनाजरे का यहाँ ज़िक्र है। तबाहशुदा बस्ती, ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से मंसूब है और इत्मीनान क़ल्ब के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसा ज़िंदा करेंगे। फिर रुकू नंबर 4 में हम देखते हैं कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने की मिसाल बयान की गई है कि ऐसे जैसे एक दाना हो तो फिर उससे कई कई 100 दाने निकले और अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा का अजर इंसान को देते हैं। फिर इखलास और रियाकारी के ख़र्च में फ़र्क बताया गया है कि जो इखलास के साथ अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और जो दिखावे के लिए ख़र्च करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। रुकू नंबर 5 में फिर हम देखते हैं कि अल्लाह की राह में कैसे ख़र्च करें, फिर इसमें बयान है और खैरात के मुस्तहिक कौन कौन लोग हैं इसमें बताया गया है। ये सब सूरह बकरा जो 2 नंबर की सूरह है और पारा नंबर 3 में है। फिर हम देखते हैं कि छठे रुकू में सूद हराम है और सूद खोर का अंजाम के बारे में बताया गया है। फिर सूद और खैरात का मुआवजा किया गया है। फिर 7वें रुकू में हम देखते हैं कि लेन देन के अहकामात के बारे में बताया गया है कि जब भी इंसान किसी दूसरे इंसान से कोई लेन देन करे तो उसको लिख लेना चाहिए, इसका बयान किया गया है। फिर फरमाया गया है कि गवाही को छुपाना सख्त गुनाह है, कि जब अगर आपको किसी चीज़ का इल्म है, सच्चाई का इल्म है, तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। फिर इसी तरह आखिरी जो रुकू है इसमें बताया गया है कि अल्लाह ही मालिक है अर्ज़ समा का, इस ज़मीन व आसमान पूरी कायनात का अल्लाह ही मालिक है। फिर जामे दुआ यहाँ पर ज़िक्र की गई हैं और आखिर में काफिरों पर हमारी मदद फरमा, इस बात से इस सूरह बकरा का एख्तिताम होता है। अब हम चलते हैं इस सूरह बकरा पर एक नज़र कि इस पूरी बकरा सूरह में हमने क्या सीखा, इंसान की हिदायत और कामयाबी किस चीज़ में है, इसका बयान हमने सीखा, पढ़ा। फिर मुख्तलिफ जमातों का यहाँ ज़िक्र किया गया है। फिर हम देखते हैं कि खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम, तारीख़ बनी इसराइल, मिल्लत इब्राहीमी के अहम और ज़रूरी हालात का यहाँ ज़िक्र किया गया है। बनी इसराइल की खराबियों से मुसलमानों को इबरत पकड़ने का यहाँ कहा गया है कि जो जो बुराइयाँ उनमें थीं उनको ना इख्तियार करने का और उनसे इबरत हासिल करने का कहा गया है। फिर हलाल और हराम और नेक और बद की तमीज़ का यहाँ ज़िक्र है। नेकी का एक जामे तसव्वुर इस पूरी सूरह के अंदर हमें मिलता है। फिर मुआशरती ज़िंदगी के मसाइल, कसास, वसीहत, रोज़ा, हज और जहाद की तालीम दी गई है। फिर ख़ानदानी ज़िंदगी के अहम मामलात जैसे निकाह, तलाक, इद्दत, तरबियत औलाद, खामिन बीवी के हकूक़ और दूसरे
मामूलात का यहाँ जिक्र किया गया है। फिर हम देखते हैं कि बनी इसराइल की तारीख में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। फिर तालूत और जालूत के वाक़े का भी यहाँ इस सूरा में जिक्र किया गया है। आयतल कुर्सी के बाद ईमान और कुफ्र की हकीकत का यहाँ बताया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के कई वाक़यात हमने इस सूरा के अंदर सुने और पढ़े। फिर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करने के बारे में बताया गया है। सूद को हराम करार दिया गया है। तिजारत और कारोबार में दयानतदारी से काम लेने का कहा गया है। फिर आखिर में शहादत को ज़रूरी करार दिया गया है। सूरा का खात्मा जो है दुआओं की सूरत में होता है। यहाँ सूरह बकरा का अख्ताम होता है। अब हम आगाज़ करते हैं सूरह आले इमरान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान, मकाम नज़ूल मदीना मुनव्वरा। कुल आयात की तादाद 200 रुकू की तादाद 20 सूरह आले इमरान 3 नंबर की सूरह है और ये पारा नंबर 3 में है। 9वें रुकू में हम देखते हैं अहले किताब से खिताब किया गया है। माँ के पेट में अल्लाह ताला किस तरह हमारी शक्लें बनाता है, इसका बयान किया गया है। फिर आयात मुहकमात और मुतशाबिहात का यहाँ जिक्र किया गया है। 2 मशहूर दुआओं का इस रुकू में जिक्र है। फिर हम देखते हैं 10वें रुकू में ग़ज़वा बदर के बारे में मुसलमानों को बताया गया है। अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले आने वाले अंबिया का फरीज़ा सिर्फ अल्लाह की तरफ दावत देना है। फिर हम देखते हैं 11वें रुकू में उलमा यहूद और नसारा की रविश का यहाँ जिक्र किया गया है। कुफ़ार से दोस्ती की मुमानियत का यहाँ जिक्र है कि मुसलमानों से को हुक्म दिया गया है कि कुफ़ार से दोस्ती ना करें। 12वें रुकू में हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का हुक्म दिया गया है। फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का यहाँ जिक्र है और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़यात का इस रुकू में जिक्र किया गया है। 13वें रुकू में हम देखते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनके मोजज़ात का जिक्र किया गया है। 14वें रुकू में हम देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिसले आदम अलैहिस्सलाम है। फिर मुबाहले का चैलेंज यहाँ किया गया है नजरान के ईसाइयों के साथ। फिर इसी तरह 15वें रुकू में अहले किताब को मुश्तरका तबलीग तौहीद की दावत दी गई है कि आओ उस बात की तरफ जो तुम में और हम में यकसा है कि अल्लाह वादहू ला शरीक है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मसलक का यहाँ जिक्र किया गया है। फिर हम देखते हैं 16वें रुकू में यहूद का तअस्सुब, ख़तरनाक साजिशें और उनकी धोखाधड़ी का यहाँ जिक्र किया गया है। फिर 17वें रुकू में हम देखते हैं कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मिसाके अंबिया का यहाँ जिक्र किया गया है और सिर्फ दीन इस्लाम पर कामयाबी ही कामयाबी तसव्वुर की जाएगी, इस बात का इस रुकू में जिक्र किया गया है। यहाँ पारा नंबर 3 का अख्ताम होता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर।